सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर को फटकार लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। स्पीकर को फटकार लगाई गई क्योंकि ये कहा गया कि गोगावले को चीफ व्हिप बनाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोगावले को चीफ व्हिप बनाया ये गलत फैसला था। Of a split within the SSLP. However, no faction or group can argue that they constitute the original political party as a defense against disqualification on the ground of defection. The inevitable consequence of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule is that the defense of a split is no longer available to members who face disqualification proceedings. In cases where a split has occurred in a political party or in a legislative party, members of neither faction may validly raise the defense that they are the political party in the event that each faction files petitions for the disqualification of members of the other faction. The defense sought to be availed of must be found within the 10th schedule as it currently stands. The deletion of paragraph 3 impacts the proceedings under paragraph 2(1)(b as तो well. आपको ये बता दें कि उद्धव की जो याचिका थी, यानी उद्धव गुट की जो याचिका थी, उसी पर इस वक्त जो कोर्ट है अपना फैसला सुना रही है। उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फैसला सुना रही है और स्पीकर को फटकार लगाई गई है क्योंकि स्पीकर की भूमिका को लेकर ही आपको पहले भी हमने बताया कि शेड्यूल 10 का हवाला दिया गया था उद्धव गुट की तरफ से अपनी इस याचिका में, और कहा गया था कि इस तरह से बगावत के बाद विधायक बिना किसी पार्टी या किसी संगठन से जुड़े सरकार नहीं बना सकते इतनी बड़ी संख्या में। उसी को लेकर ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। तो ये दो फैसले आज, सुप्रीम फैसले, एक दिल्ली को लेकर ये बड़ी खबर जिसमें केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, और अब महाराष्ट्र में जो रार है शिंदे और उद्धव गुट के बीच, उसी को लेकर फैसला पढ़ा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट लगातार सिंबल पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। ये आपको बता रहे हैं, अब सिंबल पर आई है सुप्रीम कोर्ट, ईसी ही जारी कर सकता है सिंबल, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, और इसी को सिंबल जारी करने से नहीं रोक सकते। यानी ये जो बात कही जा रही है ये उद्धव गुट के लिए कही जा रही है। सिंबल पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, देखिए कई सारे इसमें बहुत टेक्निकलिटी है इस पूरे मामले में, इसलिए हम आराम से आपको सारी बातें बता रहे हैं। इससे पहले शिंदे गुट को झटका लगा था, स्पीकर को फटकार लगाई थी। फिर जब उद्धव की याचिका पर, अभी उद्धव की दलीलों पर जब कोर्ट की तरफ से फैसला पढ़ा जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ही सिंबल जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन को लेकर जो दलील उद्धव गुट की तरफ से दी गई थी, उस पर कोर्ट अब ये कहती है कि जो सिंबल है वो इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, उसे सिंबल जारी करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। शिवांगी, जैसा आप पहले कह रही थी, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी है, हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं दर्शकों को समझाएं कि ये जो तीसरा पॉइंट है जिसमें इलेक्शन कमीशन को लेकर साफ कर दिया कि जो फैसला लिया गया सिंबल का वो ठीक है, उसे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, साफ तौर पर पयूधी यही माना जा रहा था कि अगर एकनाथ शिंदे के पक्ष में ये फैसला नहीं आता है और जो अयोग्यता है वो करार दी जाती है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट जो है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से जो नाम और चुनाव चिन्ह दिए गए हैं उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अब ये बड़ी बात कही है कोर्ट की ओर से, ये कहा गया है कि जो सिंबल निर्धारित करने का फैसला है चुनाव आयोग को, इससे रोका नहीं जा सकता है, वो चुनाव आयोग का फैसला है। तो अब देखिए किस तरह से स्पीकर को लेकर जो पूरा मामला है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो शिंदे गुट है उसको झटका लगता है, लेकिन जो उद्धव ठाकरे गुट है उनको कहीं ना कहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सपोर्ट मिला है, और वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने से इलेक्शन कमीशन को नहीं रोका जा सकता। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट को ही शिवसेना का नाम और पार्टी जो धनुष बाण है वो मिला था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मशाल अपना चुनाव चिन्ह चुना था, और कहीं ना कहीं पार्टी के वजूद को लेकर सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर पार्टी का वजूद क्या है, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं है। विधायकों के साथ साथ पूरी की पूरी पार्टी, सिंबल, नाम, सब कुछ एकनाथ शिंदे अपने साथ ले गए और बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं उन्होंने गठबंधन करके सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गए। अब ये पूरा मामला इतना पेचीदा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच इस वक्त बैठी है उन्होंने भी फैसला सुनाने से अब इसको ये कह दिया है कि बड़ी बेंच के पास जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकलिटीज है। पयूदी, हमें समझना होगा बड़ी बेंच के पास कौन कौन से फैसले हैं जो बड़ी बेंच के पास जाएंगे।